बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच जारी है और तीसरा रोज़ आज खेला गया और जहां पर पाकिस्तान के बैटर से थोड़ा सा नाकाम नजर आया और 167 पर दूसरी इनिंग में पाकिस्तान टीम आउट हो गई। बाबर आजम ने 42 रन स्कोर किए, अब्दुल्ला शफीक 41 रन बनाने में कामयाब रहे। लेकिन इससे कबल अगर हम जनूबी अफ्रीकन इनिंग की बात करेंगे, जहां पर जनूबी अफ्रीकन इनिंग जो है 267 पर आउट होती हुई दिखाई दी, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाज ने जहां पर बॉलर्स ने अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स एक दफा फिर नाकाम हुए और एक बड़ा टारगेट सेट करने में नाकाम रहे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इस टेस्ट मैच में। और जहां पर पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच को बचाने के लिए अब जद्दोजहद करनी पड़ती हुई दिखाई देगी। पाकिस्तान को इस मैच में अब कामयाबी हासिल करने के लिए जिस तरह पहले इनिंग में यहां पर बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया नुमान अली ने, जहां पर 6 खिलाड़ियों को आउट किया, उनका भरपूर साथ साजिद खान नजर आए जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके अलावा सलमान अली आगा 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे थे। लेकिन उम्मीद यही की जा रही थी कि जब यहां पर कम स्कोर पर जनूबी अफ्रीकन बैटर्स आउट हो गए थे तो पाकिस्तानी बल्लेबाज अगर लंबा स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि पहली इनिंग में हमने 109 रन की लीड हासिल कर ली थी। दूसरी इनिंग में अगर पाकिस्तानी बैटर्स अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते तो शायद पाकिस्तान के लिए आसान होता यह मैच जीतना। लेकिन अब मैच जो है 50-50% दोनों टीमों की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर अगर हम देखें तो कोई बड़ा टारगेट नहीं है यहां पर जनूबी अफ्रीका को इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। 277 रन स्कोर करना है इस मैच में जीतने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए जनूबी अफ्रीका को। और जनूबी अफ्रीका वो टीम है जिन्होंने अभी हाल ही में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल की, ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में शिकस्त दी थी और टेस्ट चैंपियन है। और इस वक्त पाकिस्तान के मध्य मुकाबिल है। पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह बाबर ने कुछ मजामत की इनिंग खेली, उसका भरपूर साथ दिया यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक ने, जहां पर वो 41 रन बनाने में कामयाब रहे। लेकिन अगर अब यहां पर बात करेंगे स्पिन ट्रैक की, तो यहां पर दोनों जानिब से स्पिनर से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। सामे अगर हम देखें तो वहां से रोल अदा करते दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ नुमान पाकिस्तान की जानिब से रोल अदा कर रहे थे। लेकिन इस सिचुएशन को चौथे दिन तक किस तरह जाना है, किस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स कमाल दिखाते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पर पाकिस्तानी दोनों स्पिनर से बड़ी कमाल की बॉलिंग की थी, जिसके बाइस हमने देखा कि जनूबी अफ्रीका की टीम जल्दी आउट होने में कामयाब हो गई थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी बैटर्स का वही हाल रहा जो हम पिछले मैच के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे अपने प्रोग्राम में, और सब कुछ उलट होकर दिखाई दिया। लेकिन स्पिनर्स ने कमाल किया। लेकिन फास्ट बॉलिंग का रोल क्या है पाकिस्तान के अंदर, इस पे भी आज हम बात करेंगे अपने शो के अंदर। और शो पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जिया निगार क्रिकेटर भी खेलते रहे हैं ये, और इमरान मिजान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ जिस तरह हमेशा खेलों के हवाले से हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ खेलों पर बात भी करते हैं, तो सुंदस मोबिन हमारे साथ यहाँ मौजूद है, तीरंदाजी के प्लेयर हैं, ये हमारे साथ आज मौजूद हैं। सबसे पहले इमरान की तरफ चलते हैं। इमरान, एक बड़ा टारगेट पाकिस्तानी टीम देने में नाकाम रही और 277 रन अब करने हैं यहाँ पर जनूबी अफ्रीका की टीम को। लेकिन मुश्किल विकेट है, मुश्किल विकेट पर पाकिस्तानी स्पिनर कमाल कर रहे हैं। नुमान ने पहली इनिंग में अच्छी बॉल की है, साजिद ने अच्छी बॉल की है, तो आप समझते हैं कि ये बड़ा टारगेट हो जाएगा ये जनूबी अफ्रीका के लिए, क्योंकि विकेट बिहेवियर थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है, स्पिनर्स को सपोर्ट मिल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोइन भाई आपका कि आपने अपने शो में मदऊ किया मुझे आज। देखें मोइन भाई, हमारी उम्मीदें जो होती है ना, जाहिर बात है पाकिस्तानी टीम जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी टीम नहीं है, वो एज अ पाकिस्तानी होने के लिए अगर हारे या जीते हमें तो देखना है अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। जब टेस्ट मैच शुरू हुआ और स्पिनर ने जिस तरह मेहनत की, साजिद और नुमान ने, और साउथ अफ्रीका की टीम को जिस तरह रोक के रखा था, हमें लग रहा था कि पाकिस्तान जो है लीड भी देगा और टारगेट कम से कम 400 के करीब देगा। लेकिन वही हमेशा की तरह, जिस तरह लास्ट टाइम में आपने देखा एशिया कप में किस तरह हमारी उम्मीदों में जो है इन्होंने पानी फेरा है। आप ये बताएं कि शान मसूद जो हैं, कहां आपको लगते हैं कि वो कैप्टन होने चाहिए जो टेस्ट मैच वाकई जो उनका एवरेज देख लें आप। ऐसे ही अगर हम वनडे की भी बात करें, T20 की खास तौर पर हम बात करें जो हम एशिया कप हार के आए हैं, सलमान आगा टीम में जगह बनती है? नहीं बनती। कैप्टन है, उनका एवरेज पूरे एशिया कप में कैसा रहा है? आप ये देखें कि इंडिया की टीम जब फाइनल एशिया कप में पाकिस्तान से हो रहा था मैच, तिलक ने इनको चने चकवा दिए, तिलक इनसे आउट नहीं हुआ। हारिस रऊफ, जब आपको मुश्किल की घड़ी में आपको टीम को सपोर्ट करना चाहिए, आप पिट रहे हैं। इतने अरसे से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको यही नहीं पता तिलक को कैसे कंट्रोल करना है, वो कहां अपने टीम को ले गया।
वरना ये मैच हम एशिया कप भी हम अच्छा, जीते बड़ी थे। अच्छी बात ने तिलक की बात की। तिलक ने वहाँ पर फाइनल इनिंग खेली, फाइनल जिताने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, लेकिन वो अपने प्लेयर्स को ना, आपने अभी थोड़ा सा मौजू चेंज कर दिया और आप इंडिया की तरफ चले गए, वो अपने प्लेयर्स को बनाते हैं। और तिलक 2019 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला तिलक ने, और जहाँ पर अभिषेक शर्मा भी खेल रहे थे, दोनों की साथ की जोड़ी थी। फिर तिलक यहाँ पर हमने देखा कि इंडिया ने उन्हें एज ए कैप्टन जो है उनके इंडिया के ए टीम का बनाकर भेजा। वहां तिलक ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। वो अपने प्लेयर्स को रोल करते रहे 4 से 5 साल तक। जब आपने देखा कि तिलक बिल्कुल तैयार हो गया, अभी शर्मा बिल्कुल तैयार हो गए, तो उन्होंने कौमी टीम के लिए दस्तयाब कर दिया, और दस्तयाब इस तरह किया कि वो अब जान बनते दिखाई दिए इंडियन टीम की। और फिर साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान को मुआवजा किया जाए इससे, तो आपके साथ क्योंकि तिलक और अभी शर्मा की बात हो रही है, तो जरियाब अंडर 19 पाकिस्तान की जानिब से खेल रहे थे इसी 2019 के अंदर। जरियाब आज हमारे कहां पर हैं, हमें कुछ नहीं पता कि कौन सी डोमेस्टिक खेल रहे हैं, कहां मौजूद हैं, हमें वो कहीं नजर नहीं आते। लेकिन उन्हीं का साथी अगर हम देखें दूसरे ममालिक का, वो कौमी टीम की नुमाइंदगी करता है, बाहर रन करता है, और ना ही वहां पर ऐसा एहसास दिलाता है कि ना रोहित शर्मा उनके पास हैं, ना विराट कोहली उनके पास हैं, लेकिन टीम फिर भी उनकी जीत रही। मोइन भाई, आपको एक खिलाड़ी याद होगा, हमारा प्लेयर आसिम कमाल, बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर था वो पाकिस्तान की टीम का। क्या, क्यों, कहाँ गया आज? क्यों उसके ऊपर मेहनत नहीं की गई, सिफारिश नहीं थी उसकी? आसिफ मुश्तबा भी इसी तरह, जी, दोनों ही इस बिल्कुल, वक्त अगर हम बिल्कुल। देखें तो अमेरिका में मौजूद हैं। फवाद आलम के साथ क्या हुआ? फवाद तो कैरियर उसका, मैं समझता हूं कि एक ऐसे खिलाड़ी के लिए आपने बात एक और छेड़ दी, एक ऐसे प्लेयर्स के हवाले से बात कर ली जो जिसने अपने कैरियर का आगाज किया, मुश्किलात का शिकार दिखाई दिया। कराची डॉल्फिन से उसने नुमाइंदगी की, बेस्ट प्लेयर, बेस्ट बॉलर का अवार्ड उसने T20 के अंदर हासिल किया। फिर वो टीम के अंदर आता है, कंटिन्यू सेंचुरी, पहले इनिंग में वो 0 पे आउट होता है, दूसरी इनिंग में वो सेंचुरी स्कोर करता है, फिर कंटिन्यू 2 टेस्ट मैचेस में सेंचुरी स्कोर करता है, फिर टीम से बाहर होता है, 11 साल के बाद कमबैक करता है, फिर टीम के अंदर वो आके लगातार 3 सेंचुरी स्कोर करता है। एक इनिंग के बेस पर उसे टीम से बाहर कर दिया जाता है, उसके कैरियर शायद अब खत्म होता हुआ दिखाई देता है। और फिर जब कैरियर खत्म होता है तो उन प्लेयर से हम समझते हैं कि जो काम लेना चाहिए बोर्ड को वो नहीं लेते। कम से कम इस तरफ तो तवज्जो देनी चाहिए बोर्ड को, चले कैरियर खत्म हो गया, लेकिन दूसरी तरफ तो आ जाए, जिस तरह आपने सरफराज को, जिस तरह आपने असद शफीक को लगा के रखा है। मुइन भाई, ये देखें, आप जब भी PSL होता है, PSL क्यों होने की वजह क्या होती है कि नए खिलाड़ी जो है उनको निकाला जाए, उनको देखा जाए। जिस तरह इंडिया की प्रीमियर लीग होती है, वो अपने खिलाड़ी को, ये तिलक हो गए, अभिषेक हो गए, ये पैंट हो गए, ये सारे जो हैं ये IPL से निकले हुए हैं। हमारी PSL होती है, हमारे खिलाड़ी विन कर अच्छा खेल रहे होते हैं, मुख्तलिफ कराची के हों, मुख्तलिफ सिटी के हों, वो अच्छा विन कर रहे होते, खेल रहे होते हैं, लेकिन फिर वही हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, इनके अलावा कोई और प्लेयर नहीं है। अफरीदी, हारिस रऊफ, सुंदस मुबीन आपकी तरफ आऊँ, और जहाँ पर अगर हम बात करें तीरंदाजी के खेल की, तो जिस तरह तीरंदाजी का खेल बड़ी मकबूलियत हासिल कर रहा, नेशनल गेम से भी के लिए भी उसके ट्रायल्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझती हैं अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं हमारे पास तीरंदाजी के अब? अस्सलामुअलैकुम मोइन, प्लेयर तो हर दौर में ही निकलते हैं, और ये एक अच्छी हमारे पास एक कहना चाहिए विर्थ है कि हमारे जो मुल्क के बच्चे हैं वो हर गेम में ही अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। जैसे आर्चरी कोई आज से तो शुरू नहीं हुई, आर्चरी को एक टाइम हो गया पाकिस्तान में लॉन्च हुए हुए, और अब इंटरनेशनली, नेशनली लेवल पे बच्चे जाके खेल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब से ये ड्रामा तुल गाजी आया है, उसके बाद ज़्यादा शौक पैदा होता हुआ दिखाई दिया पाकिस्तान के अंदर तीरंदाजी का खेल। कोविड के दौरान ये एक अच्छा वो था कि उन्हें जहाँ फेंसिंग का भी बड़ा शौक हुआ है, जहाँ तीरबाजी, तीर कमान का बच्चों को शौक हुआ। बड़ा एक्सपेंसिव गेम है दोनों। फेंसिंग की अगर बात करें तो ही आप अगर अटेम्प्ट करें तो ये 2000 या 3000 वन डे की रखी जाती है, सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे की, इससे ज़्यादा नहीं होता। उसमें भी मार्जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा होता है। बात ये नहीं है कि इंटरेस्ट शो हुआ नहीं हुआ, बात ये होती है कि अगर बच्चे में एक प्लेयर बनने की चाह पैदा हुई है तो वो फैसिलिटीज़ हमारे इदारों में मौजूद हैं। क्योंकि देखें, बच्चे को तो देख के हर चीज़ का इंटरेस्ट शो होता है। कभी क्रिकेट का था, एक दौर में हॉकी का था, उसके बाद टेनिस का हुआ, बैडमिंटन का हुआ, चेस का हुआ। हमारे अनगिनत लातादाद कहना चाहेंगे सितारे मुल्क में आके चले गए,
पस्ती का भी हाल, पस्ती में भी गए, उसके बाद उन्हें किसी ने पूछा, प्लेयर बन जाना बड़ी बात नहीं है, प्लेयर होते हुए उस चीज को आगे पहुंचाना बड़ी बात है। और हमारे इदारे, हमारी जो मोरल सपोर्ट है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक प्लेयर बनने के लिए, वो अहमियत रखती है। ग्राउंड आपके शहर में, मुल्क में ना होने के बराबर हैं। अब आपके, हम बात कर लें अगर क्रिकेट के हवाले से जावेद मियांदाद की, तो उस टाइम तो ग्राउंड की भरमार थी। अब आप देखें ना, आपका बच्चा कहाँ जाके खेलेगा, चाहे वो चेस हो, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, हमारा आर्चरी हो। जबकि आर्चरी बहुत एक्सपेंसिव इसलिए भी है क्योंकि वो 4 वॉल ग्राउंड्स में खेला जाता है, वो ओपन ग्राउंड्स में नहीं खेला जाता। ग्राउंड्स, क्लोज ग्राउंड तो छोड़ें, आपके पास ग्राउंड ही अवेलेबल नहीं है, आप कौन सा एवेन्यू दोगे बच्चे? अच्छा सुंदर, उसके साथ साथ ख़वातीन अगर हम देखें तो सिर्फ तीर अंदाजी नहीं, दीगर खेलों के अंदर भी ख़वातीन रोल, अपना पार्ट पाकिस्तान के अंदर शो कर रही हैं। तो आप समझती हैं माजी के मुकाबले में हाल में अब ख़वातीन ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है उनका खेलों की तरफ? ख़वातीन को सिर्फ एक कहना चाहेंगे रसाई चाहिए होती है, और उसके बाद जो है आप हर ग्राउंड में ख़वातीन का इंटरेस्ट देखते हैं। अभी एनसीसी था किसी दौर में, वहाँ पे हमारी जो थी फ़ीस बहुत कम थी, चार्जेस बहुत कम थे। मेरा करसा हुआ एनसीसी नहीं जाना हुआ, जो कि एक नामी गिरामी ग्राउंड है जहाँ से हमारे लातादाद एथलीट्स निकले हैं, प्लेयर्स निकले हैं। अब मैंने सुना उसकी पॉलिसी चेंज हो गई। आपको लगता है जिस ग्राउंड की इतनी वैल्यू हो वो उसके लिए बच्चों के ऊपर इतनी हैवी अमाउंट या चार्जेस रखने चाहिए? स्कूल्स के लिए फ्री होने चाहिए ग्राउंड्स। किसी दौर में फुटबॉल्स के हमारे पास बच्चे लातादाद थे, फुटबॉल तो ना होने के बराबर रह गई है। अब इंटरनेशनली तो छोड़े, नेशनली बच्चे नहीं खेल पाते। आपको उसके लिए कितनी सोर्सेज चाहिए होती है वो हम सबको पता है, सोर्सेज होनी चाहिए। हम देखें, हम प्लेयर्स पे बात नहीं कर सकते, प्लेयर्स के लिए हमें पहले सहूलत तो मिले। चलो, प्लेयर्स के लिए सहूलत मिले, इस पे ज़रूर आऊँगा, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल सुंदस कह रही थी कि यहाँ पर हमारे पास वो ग्राउंड्स नहीं है जहाँ पर खिलाड़ी जो है अपने खेल के फ़न का मुजाहरा कर सकें। और ग्राउंड पे ही बात करते हैं इमरान मेज़ान से। इमरान, हमारे पास ग्राउंड्स की बहुत कमी नज़र आ रही है। माजी में जिस तरह सुंदस कह रही थी कि हमारे पास ग्राउंड थे तो हमें जावेद मियांदाद जैसे प्लेयर मिले, हमें शोएब मोहम्मद जैसे प्लेयर मिले, हमें दीगर और प्लेयर्स मिलते दिखाई दिए, फवाद आलम जैसे प्लेयर्स मिले, सरफराज जैसे प्लेयर मिले। लेकिन ग्राउंड ना होने के बाइस अब हमारे साथ है थोड़े से मसाइल हैं। लेकिन मसाइल की बेसिक वजह मैं समझता हूँ कि क्योंकि अगर क्रिकेट पर हम थोड़ी सी बात करें तो क्रिकेट में जितने ग्राउंड्स हैं ना, सिवाय एक ग्राउंड के जो इस वक्त कराची क्रिकेट एसोसिएशन के पास है, वो है केसीसी ग्राउंड। बाकी जितने ग्राउंड्स हैं वहाँ पर जो है फीसेस देकर जो है ग्राउंड लेने पड़ते हैं। क्रिकेट अगर नहीं होगी और जितने ऑर्गेनाइज़र हैं वो ये कहते हैं कि भाई अगर हम फीस दे रहे हैं, यहाँ पर ग्राउंड के चार्जर्स दे रहे हैं 4,000, 5,000, 8,000 रुपये, तो वो शायद 2-4 मैचेस तक तो जो अफोर्ड कर सकें। लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो केएमसी और डीएमसी के अंडर पे चल रहा है। कई दफ़ा अगर कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन ने भी मेयर कराची मुर्तज़ा अवाब को भी लेटर लिखा है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा। अगर क्योंकि बहुत से अब ग्राउंड जब अंडर में चले जाएंगे डीएमसी और केएमसी के, तो उनके लिए तो मसाइल हो गए ना। जब तक आप वहाँ पे नहीं करेंगे तो आपके खेलने के लिए ग्राउंड नहीं मिलेंगे, जिससे क्रिकेट खत्म हो रही है कराची की। मोइन भाई, जब हम और आप क्रिकेट खेलते थे, जहां पे भी हमें ग्राउंड मिलता था उस टाइम हम पहुंच के क्रिकेट खेल लेते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था, हम क्रिकेट खेल लेते थे। लेकिन अब क्रिकेट ग्राउंड, आपको पता है कराची में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, कब्जा माफिया ने घेर लिया है। या तो उसमें चाइना कटिंग हो गई है, या तो पार्किंग माफिया वहां पे आ गए, या वहां पे बाजार बन गए, ये सब हो गया है। बिल्कुल, मैं वजीर खेल को कहूँगा बहुत अच्छे इंसान हैं, और स्पोर्ट्स से अब ज़्यादा जो है कराची में स्पोर्ट्स के हवाले से काम हो रहा है। मैं कहूँगा वजीर खेल को कि सर प्लीज़, आपके शो के तवस्सुस से कहूँगा सर प्लीज़
ग्राउंड जो है कराची वालों के लिए, ग्राउंड जहां जहां कब्जा हुआ है उस पे देखें, खुद आके आप फोकस करें, क्योंकि आजकल जो मोइन भाई मिडिल क्लास का जो लड़का है, क्रिकेट का बहुत शौक है, स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, लेकिन जब वो जाता है फीस मालूम करता है एकेडमी की 5 से 6 हज़ार पर घंटा, वो कहां से देंगे बच्चे? उनके पास एक नई चीज शुरू हो गई है, हम देख रहे हैं कि इंडोर ये तो बस कमाई का। इंडोर में भी अगर हम देखें तो वहाँ इंटरटेनमेंट के लिहाज से हम देखते हैं कि वहां पर 4,000 5,000 रुपए घंटे चल रहे होते हैं, तो वो भी अब खत्म करते जा रही है। मैं समझता हूँ कि क्रिकेट कराची से, क्योंकि वहाँ शौकीन अफराद ही जाकर खेल सकते हैं, आप ग्रास रूट का बच्चा वहां तक नहीं जाएगा। जो आपने कुछ देर कबल बात की ना कि हर जगह हम देखते थे ग्राउंड खाली होते थे, वहां पर मैचेस हो जाया करते थे, तो वो चीजें अब खत्म हो गई हैं। अब आपको अगर इंडोर भी क्रिकेट खेलनी है तो वहां भी पे करने पड़ेंगे। अब आप ये देखें मोइन भाई, इंडोर जब हम जाते हैं, इंडोर जो बनाए गए हैं आजकल मुख्तलिफ कराची के जगहों पे, वहां पे आप देखें बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती हैं बाहर। कोई गरीब का बच्चा नहीं खेलता वहां जाके, कहां से देगा 8 से 6 हज़ार 7 हज़ार एक घंटे के, कहां से देगा? तो इसको भी जो है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट करिए कि हमने तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया है यहाँ पर। ये तो पैसे कमाने का जरिया हो गया है ना। ये तो 8 हज़ार 6 हज़ार पे एक घंटा, और गाड़ियां बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती हैं इंडोर ग्राउंड के बाहर। कोई गरीब बच्चे की कोई साइकिल भी नहीं खड़ी होती। चले इसी में सुंदर भी कुछ कहना चाह रही है। जी सुंदर, अगर हम हेल्थ को लेते हुए चलें, क्योंकि गेम्स जो होते हैं वो हमारे हेल्थ से रिलेवेंट होते हैं, ठीक है, ये हो गया। अगर आप अपने कहना चाहिए मिनिस्टर से, इनसे वो करें, अपील करें कि हमारे जो एजुकेशन सेक्टर्स हैं, जो मैं हर दफ़ा बोलती हूँ, हमारे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत बड़ी एरियाज अवेलेबल हैं जो कि बिल्कुल बेसूद पड़े हुए। स्पोर्ट्स और एजुकेशन मिलके अगर इस चीज़ पे काम करें, क्योंकि देखें चाइना कटिंग तो अब आप नहीं बाजियाब करवा सकते, किसी का घर नहीं तोड़ सकते, ये भी एक लॉ बन गया है। आपके पास ग्राउंड है नहीं, तो अब ग्राउंड्स तो कहीं से पैदा होने से रहे पाकिस्तान में। तो जो हमारे पास ये इदारे हैं, स्कूल से रिलेवेंट एजुकेशन सेक्टर्स हैं, और ये हमारे स्पोर्ट्स वो हैं, ये आपस में मुश्तरका एक फैसला करें, क्योंकि पूरा दिन सिर्फ 5 बजे तक, अगर इवनिंग का कोई स्कूल अभी है तो वो 5 बजे के बाद बिल्कुल खाली होता है। वो हमारी पॉलिसीज में होना चाहिए कि उसे यूटिलाइज किया जाए। तो कैसे करेंगे? स्कूल पर है 120 गज पे स्कूल्स बन रहे हैं, उनके पास तो खुद ग्राउंड मौजूद नहीं होता, लेकिन प्राइवेट कुछ स्कूलों के पास है, तमाम के पास मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में तो ये पॉलिसीज ही नहीं है ना। हालांकि ग्राउंड के पास है, जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ कम से कम खेल के कुछ मुकाबले जरूर हो सकते हैं। मैं ऑनेस्ट बताऊं आपको, गवर्नमेंट स्कूल में आप जाए, उसके बैक साइड पे जो है कहना चाहिए खेती बाड़ी चल रही है, जानवर बना हुआ है। वो स्कूल इसलिए है, हम अपने बच्चों को किसान बनाना चाह रहे हैं, हम अपने बच्चों को भेड़ बकरियों को हल चलाना सिखा रहे हैं। हम सिखा क्या रहे हैं? हम मॉडर्निज्म तो सिखा ही नहीं रहे। मॉडर्निज्म हमारा मोबाइलों में महदूद कर दिया कि स्कूलों से टेक्स्ट आ रहे हैं, PDF आ रही हैं, टेस्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हम तो पहले ही पैनिक हुए हुए ना मोबाइल से। तो हम लोगों को चाहिए, स्पोर्ट्स माहिरीन को चाहिए, जो हमारे स्पोर्ट्स के वो हैं, ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन के चाहिए कि ये दोनों मिलके काम करें। हमें ग्राउंड्स नहीं मिलने वाला, किसी भी सूरत में नहीं मिलने वाला, मेरी आने वाली जनरेशन को भी नहीं मिलने वाला। हाँ, जो बची कुछ जगहें वो खत्म होने वाली हैं। कराची में मंशियात बहुत हाईलाइट है, इससे ग्राउंड्स अगर स्कूल के ग्राउंड्स अगर स्पोर्ट्स को मिलते हैं तो एक तो मंशियात की कमी होगी, जो हमारे यहाँ बसा दिए गए हैं मंशियात लाके, हमारी जनरेशन को खोखला किया जा रहा है। हमारे यहाँ से कराची से प्लेयर नहीं निकलता, बहुत इक्का दुक्का निकल गया, वो भी हाई फाई उसका एक फैमिली का तो निकल गया, वरना आप देखें पहले प्लेयर निकलते थे ग्रास रूट लेवल से। ग्रास रूट लेवल पे स्कूलों में तो प्लेयर वो है ही नहीं, स्पोर्ट्स टीचर ही नहीं है, जबकि एक वैकेंसी आती है स्पोर्ट्स टीचर की, वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। फिर आ गए हमारे बच्चों की एक्टिविटी। हम एक इंसान कहाँ तक अपने बच्चे को देखेगा? जिस तरीके से मसाइल चल रहे हैं उस तरीके से हम बात करें। अब यूनिफॉर्म आप बोलें, प्लेयर आप लोगों ने स्पोर्ट्स में यूनिफॉर्म वो कर दिया, प्रमोट कर दिया है। जो क्लब है उसकी एक ट्रैक सूट होगा, वो ट्रैक सूट ईजी है, आप फीसिस को तो छोड़ दें, वो तो एक उसके 1 घंटे के 6,000 ले रही है ना, उस पर चले जाएं 22-21 हज़ार रुपए का, लो से लो 2-3 हज़ार का है, जो कि 3 महीने में खत्म हो जाता है ट्रैक सूट। फिर हम आ जाएंगे पॉलिसीज पे, तो आप कह रहे हैं कि
इंडोर गेम्स जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, बच्चे ने खेलना ग्राउंड्स में ही जाके, कंपटीशन ग्राउंड्स में। फिर हम कहते हैं कि कराची का मोरल जो है स्पोर्ट्स के हवाले से बिल्कुल डाउन है। कराची को तो स्पोर्ट्स में इन ही नहीं करना चाहिए। कराची में ऐसी फैसिलिटीज दी हैं जो इस्लामाबाद में, फैसलाबाद, लाहौर, पंजाब के किसी सूबे में है। वहां तो ग्राउंड्स की भरमार है ना। आप उन लोगों से जब हमारा कंपैरिजन आता है ना स्पोर्ट्स में, हम उन एरिया से कंपैरिजन कर रहे होते हैं जहाँ के जमीन जो है ना बच्चों को फ्री में मिली हुई है। फ्री में मिल रही है, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। और इमरान मिर्जान हमारे साथ। इमरान, आप भी रिपोर्टिंग करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मैं क्योंकि बड़ी अच्छी निशानदेही भी की है इन्होंने, एजुकेशन को भी स्पोर्ट्स के साथ जोड़कर बताया है कि यहाँ पर क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं। तो आप समझते हैं बड़ा वाज़े अल्फाजों ने इन्होंने, सुंदस ने आपको वाज़े अल्फाजों में कहा है कि इस वक्त शहर कायद के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल, मैं संदस की बात में अप्रिशिएट करूंगा संदस को। संदस ने जो कॉलेजेस के बारे में बताया है, स्कूल के हवाले से बताया है, सरकारी स्कूल के। बिल्कुल मोइन भाई, सरकारी स्कूलों में अंदर बहुत जगह होती है, बहुत कैपेसिटी है अंदर। आप ये देखें कि आप अंदर स्कूल के बहुत अच्छे स्पोर्ट्स के शो हो सकते हैं, क्रिकेट हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है, मोटिवेशन कौन करेगा गरीब के बच्चों को? गरीब का बच्चा स्पोर्ट्स से दूर होता जा रहा है। इस चीज ने सबको जो है वो अपने ऊपर करके रख दिया है और स्पोर्ट्स हावी कर दिया, स्पोर्ट्स खत्म कर दिया है। लेकिन यही बात है ना, अब गरीब का बच्चा अगर अपने माँ बाप को कहेगा कि मुझे स्पोर्ट्स की चीजें चाहिए, ट्रैक सूट चाहिए जो इन्होंने सुंदस ने कहा, और स्पोर्ट्स बैट वगैरह चाहिए, कहां से होगा इस महंगाई के दौर में? 2 वक्त की रोटी नहीं है घरों में, वो स्पोर्ट्स कहां? तो बच्चा फिर क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, स्पोर्ट्स से दूर हो जाता है, स्पोर्ट्स से नफरत करने लग जाता है। इस बारे में मैं ये कहूंगा मोइन भाई, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हो गए और सीनियर हमारे जो क्रिकेटर हैं, एक्स क्रिकेटर हैं, उनको चाहिए, खुदारा कराची ने है आपको नाम दिया है, कराची ने इज्जत दी है, कराची के बच्चों के लिए सोचें, लड़ें कि कराची के स्पोर्ट्स खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल, मंशियात के बारे में इन्होंने कहा कि मंशियात हमारी यूथ को खत्म करती जा रही है। पहले होता था, हम जो है वो क्रिकेट के इतने दीवाने हो जाते थे कि जब स्कूल से आते थे हम फौरन निकल जाते थे। मंशियात तो उस टाइम कुछ था ही नहीं मामला, हम फौरन निकल जाते। लेकिन आजकल की यूथ जो है वो बिल्कुल स्पोर्ट्स के नाम ही नहीं पता उनको। स्पोर्ट्स हमारे क्या है, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, सब खत्म। इमरान, मजीद और आपसे भी बात करूं क्योंकि बड़ी बात हो रही है यहाँ पर मंशियात के हवाले से भी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अगर हम चले जाएं तो जहाँ पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पर एक चीज़ बड़ी आम सी होती हुई दिखाई दे रही है, और वो ये है कि शौक में बहुत से बच्चे ख़राब हो रहे हैं। एक दूसरे को हम देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेज के अंदर वो जो नशा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ कम अज़ कम हुकूमती लेवल पर अब जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। स्कूल मैनेजमेंट को अपना रोल अदा करना चाहिए। जब आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पर स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ अगर नहीं करेंगे तो शायद यही सब कुछ होता हुआ फिर नज़र आएगा। बिल्कुल मोइन भाई, यूनिवर्सिटी का खास तौर पर मैं कहूँगा, स्कूल में तो फिर भी पकड़ है, नज़र रखते हैं वो बच्चों पे, कॉलेजेस में भी नज़र होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी का मैं कहूँगा जिस तरह सोशल मीडिया में वीडियो भरमार हुई हुई है, पड़ी हुई है वीडियो इतनी सारी के, यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पर जो है क्रिस्टल और शीशा वगैरह जो है ये सरेआम हो रहा होता है। और इसमें 60 से मैं कहूँगा 70% जो है हाई प्रोफाइल वाले जो है उनके बच्चे शामिल होते हैं। और उसके बाद जो है लत लग जाती है, मिडिल क्लास जो वहाँ पढ़ रहे होते हैं उनके बच्चों को ये लत लग जाती है। तो इस पे हमने भी बहुत आवाज़ें उठाई हैं, और मैं खुद एज अ सोशल वर्किंग भी कर रहा हूँ इसके ऊपर, जो कि सोहराब गोड आपको पता है गढ़ हुआ करता था मंशियात के वाले से। मैं वहाँ पे एक सोशल वर्किंग के तौर पे काम कर रहा हूँ। वहाँ पे जितने जवान यूथ हमारी जो है वो इन कामों में मुब्तला हो गई थी, मैं उनको वापस स्पोर्ट्स में लेके आ गया हूँ। और आपने भी वीडियोस हमारी देखी है, मैं स्पोर्ट्स में लेके आ गया हूँ। इसमें किरदार होता है हमारी सिंध हुकूमत का। सिंध हुकूमत, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, इनको चाहिए यूनिवर्सिटी पे खास तौर पर जो है वो नजर रखें, वहां पर फोर्स बनाए, एक फोर्स बनाए अपनी यूनिवर्सिटी में कि वो नजर रखें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं, क्लासें हो गई, क्लासें होने के बाद जो है स्टूडेंट जो है कई कई घंटे वहां पे बैठे होते हैं। वहां पे पूछें कि आप यहाँ पर क्यों बैठे, क्लास ऑफ हो गई, आप जाएं सीधा अपने घर। लेकिन वहां मैं देखता हूं पूरे पूरे दिन जो है स्टूडेंट वहां पे हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं। तो इस पे नजरसानी करनी चाहिए सिंध हुकूमत को। तो मुख्तलिफ फेडरेशनें बन गई हैं ना, अंदर भी तंजीमें बन गई हैं, हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स की, तो फिर मामला तो बिगड़ते दिखाई देते हैं ना। हमने तो बहुत से ऐसे इवेंट देखे हैं कि खेलों में बात कर रहा हूँ कि ग्राउंड में मैचेस होते हुए मैचेस को रुकवा दिया गया। देखिए मोइन भाई, जितनी यूनियन बनी हुई है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की बनी हुई है ना,
मुख्तलिफ सियासी पार्टी की बनी हुई है, इसमें कोई भी सियासी पार्टी नहीं चाहेगी कि हमारे स्टूडेंट, हमारे जो मेंबर्स हैं वो इन मंशियात में मुब्तला हों। सबको इकट्ठा करना चाहिए, सारी सियासी पार्टी के जितनी यूनियन बनी हुई है सबको इकट्ठा करके बैठना चाहिए, उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए। ये कोई हल्का इशू नहीं है, मंशियात जो है लानत है, बहुत बड़ा इशू है, पूरा कैरियर तबाह हो जाता है यूथ का हमारी। तो इस पे सारी सियासी जमातों को जो है मीटिंग करना चाहिए, खास तौर पर वजीर आला सिंध को जो है लेके बैठें। और अगर वजीर आला सिंध इस पे तरजीह देंगे, गवर्नर साहब, आप देखते हैं गवर्नर साहब आजकल माशाल्लाह जो है हर जगह जगह पहुंचे होते हैं, ये मेन इशू है, हॉट इशू है मंशियात, इसके ऊपर गवर्नर साहब को भी नजरसानी करनी चाहिए। चलें, बिल्कुल सही बात की कि हुकूमती सरपरस्ती ज़रूर होनी चाहिए इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, और जहाँ पर हुकूमती सरपरस्ती अगर हासिल हो गई है तो जो ये सब चीज़ें जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं या ख़त्म होते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर जो इस वक्त अगर हम देखें तो वहाँ पर मंशियात खुलेआम हो रही है, लेकिन इसकी बेसिक वजह मैं समझता हूँ कि अगर इस पर काबू पाना है ना तो उन बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करना पड़ेगा। सुंदर साहब की तरफ आऊँ, और क्योंकि तीरंदाजी पे आप काफ़ी महारत रखती हैं, और तीरंदाजी का अगर हम सामान, जिस तरह भी थोड़ी देर पहले सामान की बात हो रही थी, बड़ा महंगा खेल है तीरंदाजी भी, कम से कम कितनी लागत आ जाती है एक सेट बनाने के लिए? देखें, जब मैंने स्टार्ट की थी जब तो 55,000 थी, क्योंकि वो हमारे पास इक्विपमेंट, हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे, हमारे कोच थे, वो हमें प्रोवाइड करते थे। अब जो है टाइम के साथ साथ जैसे मकबूलियत चीज़ लेती रहती है वैसे उसकी कॉस्ट भी बढ़ा दी जाती है, जबकि वो पीछे से ऐसी ही सस्ते में आ रही होती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है क्योंकि चेक एंड बैलेंस तो हमारे यहाँ किसी चीज़ का ही नहीं है ना। अब जो है बच्चे 1.5, 2, 2.5, 3 लाख पे प्रोफेशनल बोग जो है परचेज करते हैं, जो कि किसी के भी अफोर्डेबल है ही नहीं है ना। तो अब ज़्यादातर जो हमारे पास हैं वो गिनती की हैं 1.5 से 2 लाख तक की जो बच्चे परचेज कर रहे हैं। वैसे वो बच्चे भी नहीं कर रहे, वो यंगस्टर कर रहे हैं, बहुत जो जॉब पेशा इंसान हैं वो कर रहे हैं। अभी अगर हम बोले ना कि हमें ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को कोई एक्टिविटी करवानी है, उसकी भी मैक्सिमम 15 से 25 हज़ार तक की सिर्फ वो आएगी। जो इक्विपमेंट है हमारा, उसके एरोज अलग हैं, उसके जो हैं सेफ्टी गार्ड्स अलग हैं, उनके कॉस्ट अलग आ जाती है। चले, कॉस्ट अलग आ जाती है, जहाँ पर अगर सामान महंगे हो रहे होते हैं सुंदर, तो जिस तरह ग्रास रूट लेवल का बच्चा है वो किस तरह ऊपर आएगा? देखिए, ग्रास रूट लेवल के लिए तो कहना चाहिए हमारे सीनियर्स को काम करना है ना। एक इदारा बना हुआ है स्पोर्ट्स के नाम से। स्पोर्ट्स सिर्फ एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे गेम करवाने का नाम कोई है। स्पोर्ट्स तो हर स्कूल, उसको कहना चाहिए वहाँ जाके अपनी रसाई रखे। कॉलेजेस में, स्कूल्स में, आपके जो कहना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में गेम्स होते हैं वो प्राइवेटाइज क्यों है, यानी प्राइवेटली क्यों करवाए जा रहे हैं? इसका इदारा मौजूद है ना। अब एक मैं कहूँ कि एक फार्मेसी है, उसका कहना चाहिए उसका एक इदारा मौजूद है। आप नहीं सेल आउट कर सकते, क्यों? वो गैर कानूनी है, क्योंकि उसका इदारा बना हुआ है। नार्को टैक्स वाले आके बोलेंगे क्योंकि ड्रग्स उसमें ऐड है मेडिसिन में। ऐसे ही अगर स्पोर्ट्स का इदारा बना हुआ है, हम लोग स्पोर्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो स्कूल में स्पोर्ट्स से रिलेवेंट वो होने चाहिए, और उसकी कॉस्ट कोई बच्चों के ऊपर उसकी फीस नहीं नाफिज करनी चाहिए, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए। उसके नेशनल करवाएंगे, हमारे पास मटेरियल आएगा, वो मटेरियल कहाँ जाएगा? हम इंटरनेशनली ट्रायल्स लेंगे, हमारे पास मटेरियल होगा, वो मटेरियल कहाँ जाएगा? वो इन्हीं बच्चों के ऊपर लगने के लिए तो होता है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। कभी आपने देखा है कि आप किसी को ब्रांड न्यू शर्ट लेके दे रहे हैं? नहीं। आप हमेशा अपनी कहना चाहिए खुदा तरसी में, जब हमारे यहाँ हालात ख़राब होते हैं क्या करते हैं? अपने पुराने कपड़े निकाल के देते हैं ना। कोई इसमें अलग से नई बात तो नहीं की है ना मैंने। तो जब ये काम है, एक प्रोसेस चल रहा है, इसके लिए अलग से आपको एक बजट चाहिए कि आप स्कूल्स में आके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाएं। मसला हमारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, मंशियात नहीं है,
मसला हमारा ये है कि उस पे नजरसानी किसी की नहीं है। चले नजर सानी नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे मैंने ज़रूर देखा है कि एंटी नार्कोटिक फोर्स अपना रोल अदा कर रही है, स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ इवेंट्स में आकर अवेयरनेस देती हुई नज़र आ रही है। और इस पर इमरान से ज़रूर पूछूंगा, इमरान, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स अगर हम देखें तो बड़ा अहम रोल अदा कर रही है इस सिलसिले में, खेलों के मैदानों तक अब जा रही है, अवेयरनेस दे रही है वहाँ पर, तो आप समझते हैं कि कोई इदारा तो आगे पहल करता हुआ नज़र आया है इसकी रोकथाम के लिए? मोइन भाई, एंटी नार्कोटिक्स वाकई बेहतरीन काम कर रही है, इनको अप्रिशिएट है, क्योंकि वो जिस तरह जो है उनका काम नहीं है, एंटी नार्कोटिक्स का काम है सिर्फ मंशियात को पकड़ना। उनका ये काम नहीं है कि यूथ को उठा के ग्राउंड पे लेके आना, ये काम है कि वजीरत तालीम का, स्पोर्ट्स वालों का है। देखें, फंड बहुत मिलता है, खेल के लिए भी फंड इतना रखा जाता है, लेकिन वो कहाँ अमल दरामद होता है ये तो बताएं। अकेडमियों में स्पोर्ट्स हो रहा है, उनकी अलग फीस है, अलग चार्जेस हैं, वो अपना कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स के लिए इतना इतना फंड रखा जा रहा है, वो किसके पैसों से है मोइन भाई? वो आपके मेरे पैसों के टैक्स से चल रहा है ना। स्पोर्ट्स का भी पैसा, हर जो बजट रखा जाता है, तो वो अवाम के ऊपर क्यों नहीं होता है? अवाम के ऊपर क्यों नहीं खर्च हो रहा? एक मिडिल क्लास जो है बच्चा जो है वो तरस रहा है अपनी चीजें खरीदने के लिए, स्पोर्ट्स से जो भी उसके रिलेटेड कोई चीजें हैं वो नहीं खरीद पा रहा है, फिर वो क्या लग रहा है, किसी गली में बैठ जाता है, वो फिर देखता ही रह जाता है, या वो टीवी में देख रहा होता है खेल, लेकिन वो स्पोर्ट्स से दूर हो गया। एंटी नार्कोटिक्स का काम नहीं है ये सब, ये काम है हमारे स्पोर्ट्स का, खेल का, उनका काम है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है एंटी नार्कोटिक्स जो है वो मंशियात तो पकड़ रही है, लेकिन वो यूथ को भी, लेकिन एंटी नार्कोटिक्स जो है वो गोठों में नहीं जा पा रही, वो गलियों में नहीं जा पा रही, वो मिडिल क्लास के एरियो में नहीं जा पा रही कि वहां से उठाए बच्चों को और बोले आओ ग्राउंड पे लेके चलो खेलो। वो तो एंटी नार्कोटिक्स का जो मैच हो रहे हैं उसमें कौन आ रहे हैं? वही बड़ी गाड़ियों वाले खेलने आ रहे हैं, वही उनके बच्चे खेलने आ रहे हैं। ये बताएं, कोई आया है, कोई मिडिल क्लास का बच्चा उठ के साइकिल पे आया है खेलने? नहीं आया होगा। चलो, इस पे सुंदर भी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम एंटी नार्कोटिक्स की बात करते हैं कि वो मंशियात को रोके, तो देखें उनकी रसाई कभी भी तालीमी इदारे में या चाइल्ड से रिलेवेंट उसमें इन लोगों का अमल दखल नहीं होता, जब तक आपको एक परमानेंट इसकी लॉबी ना बना ली जाए। हमारे यहाँ मंशियात जो है क्यों बच्चा खरीद पा रहा है? क्योंकि उसको इतने पैसे मिल रहे हैं। वो पैसे कौन दे रहा है? वो एलीट क्लास की वो दे रही है ना। ये एक कह लें आप प्रोपेगेंडा फैला हुआ है कि आपने देखा है कि बच्चों में एक खुद मुख्तारी खत्म होती जा रही है, वो डिपेंड होते जा रहे हैं, वो अपने आप को कहना चाहिए। अच्छा, खुद मुख्तारी, थोड़ा सा आपकी बात को मैं यहाँ पर रोकता हूँ। माजी में अगर हम चले जाएं तो स्कूल टीचर अगर नज़र आ जाता था गलियों के अंदर, शायद वो गलियाँ तब्दील कर लेते थे। अब यहाँ पर रुझान बिल्कुल चेंज सा हो गया है, इस पे क्या कहेंगे? आपके प्रिंसिपल, आपके सीनियर्स आपको ये बताते हैं इस बच्चे से नहीं लेना पंगा। मैं ऑनेस्टली मैंने टीच किया है, मैंने स्पोर्ट्स उसमें लिया है। मैं कोविड के बाद वो लड़की हूँ जिसने बच्चों को भर भर के स्कूलों में गवर्नमेंट एडमिशन करवाया है। बाकायदा मैंने वहाँ की झाड़ियाँ काटी हैं, जो जंगल उग गया था ना वहाँ कोविड में, मैं उसमें की यूथ की लड़की हूँ। मैंने वहाँ पास आउट बच्चा था, पत्थर फेंक रहा था, मैंने प्रिंसिपल के पास जाके लिया, ये तो बदतमीज है। मैंने ऑनेस्टली उसको ये नहीं देखा कि उसकी हाइट क्या जा रही है, मैंने उसको 2 लगाए। मैंने क्या करोगे तुम, बाहर मिलोगे, बाहर भी तुम्हारा वो हाल करूंगी। यानी मेरी लैंग्वेज वो थी, मैं उससे कहीं से डर नहीं रही थी। हमारे जो एलीट क्लास के स्कूल्स हैं ना, वो टीचर्स को बता रहे हैं आप MBA करके आएंगे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप MPhil करके आएंगे आपकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इसकी है क्योंकि ये 2.5 लाख रुपए दे रहा है ना बच्चा। अगर इसने पैसे नहीं दिए ना, हमारा स्कूल नहीं चलेगा। गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे पहले जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, उस दौर में स्कूल्स में फीसिस ही नहीं ली जाती थी। मजे की बात ये, गवर्नमेंट हर चीज फॉलो कर रही होती थी। पढ़े लिखे टीचर्स, पढ़े लिखे बच्चे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बच्चा अपने टीचर को जवाब देना तो दूर की बात, नजर भी नहीं उठा सकता था। नजर भी नहीं। इस पे एक टॉपिक पे यकीनन काफी टाइम चाहिए, लेकिन अगर हम देखें तो इस पर हमारे पास थोड़ा सा टाइम की कमी नज़र आ रही है। सुंदस मुबीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान मिज़ान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।